फाइंड x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 प्लस x प्लस में आयोटा y इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो अब देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का है, कौन से कंसेप्ट के ऊपर है। ये कंसेप्ट है आपका इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ये क्वेश्चन है आपका। कंसेप्ट है आप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते थे, दो नंबर z1 इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1, z2 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 है। ये दोनों नंबर इक्वल है, जैसे इसमें दे रखा है z1, अगर हम इसको z1 मान ले, इसको z2 मान ले, तो z1 इज इक्वल टू z2 कब होते थे आपके इक्वलिटी में, व्हेन रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये होता था, तभी हम उसको बोलते थे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में। तो देखो अब कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसमें आपको है तो बिल्कुल आसान, लेकिन स्टार्टिंग का क्वेश्चन है तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप फर्स्ट, राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो, यहाँ पे a क्या होता था आपका रियल पार्ट, b क्या होता था इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट को इकट्ठा करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा है, 2 प्लस x, ये आपका रियल पार्ट है, प्लस आयोटा y दैट इज इमेजिनरी पार्ट आयोटा y। और यहाँ पे 5 प्लस माइनस 1 इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं या नहीं। नाउ स्टेप सेकंड क्या होगा, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूँ। इसमें आपका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट क्या होगा 2 प्लस एक्स, और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा आपका y। अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, रियल पार्ट कितना होगा 5 और इमेजिनरी पार्ट कितना होगा -1। स्टेप थर्ड, अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कंसेप्ट क्या कहता था, रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, z1 z2, ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना, और ये इक्वल कब होंगे। अब ये इक्वल दे रखे, तो इक्वल कब होंगे, जब रियल पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ राइट हैंड साइड। तो लिखो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3, और यहाँ से y इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -1, दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन था भी आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 प्लस एक्स प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 5 माइनस आयोटा है। यहाँ से हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने इसको 3 स्टेप बना दिया, बिल्कुल समझने के लिए, आसान बनाने के लिए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे आपके बहुत हैवी क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन में हमने यही 3 स्टेप का यूज करना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कोई भी आपकी एक्सप्रेशन गिवन होगी, कोई भी किसी भी फॉर्म में होगा, हमें उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। पहले स्टेप मार, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फिर हमको दोनों के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने हैं सेकंड स्टेप में। और थर्ड पार्ट में
अप्लाई कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी वाला कंसेप्ट अप्लाई कर देना है। क्या कहता है इक्वलिटी वाला कंसेप्ट? दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास इक्वल गिवन है तो दोनों के रियल पार्ट आपके इक्वल होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपके इक्वल होंगे। दैट इज द आंसर। ऐसा ही चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। 2 minus 3 iota square that is equal to x minus iota y। 2 minus 3 iota square is equal to x minus iota y। Step first, solution। Step first, write in a plus iota b form। तो लिखो यहाँ पे देखो 2 minus 3 iota square, iota square की वैल्यू -1, तो 2 minus 3 into -1 that will equal to 5 is equal to x minus iota y है। फॉर्म तो नहीं बनी अभी, तो हमने सोल्व करा, तो इसको हम क्या लिखते हैं 5 प्लस 0 आयोटा और इसको x प्लस माइनस के y इंटू आयोटा। स्टेप सेकेंड, फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका रियल पार्ट कितना है 5 और इमेजिनरी पार्ट कितना है 0। यहाँ पे राइट हैंड साइड है, देखो रियल पार्ट कितना है x और इमेजिनरी पार्ट कितना है -y। स्टेप नंबर 3, अप्लाई कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। क्या कहता है रियल पार्ट ऑफ दिस, तो x इज इक्वल टू सीधा 5 आ रहा है और यहाँ पे -y इक्वल टू में 0 है, तो y इक्वल टू 0। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। अब एक क्वेश्चन और देखो, ये आपके हम एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट सा देख लो, एक 1 प्लस आयोटा इंटू वाई स्क्वेयर प्लस 6 प्लस आयोटा that will equal to 2 plus iota into x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जहाँ पे आपको ऐसा दिख जाए x और y की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमको वही 3 स्टेप याद रखना है। स्टेप फर्स्ट, राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो इसकी बनाओ a प्लस आयोटा b, इसको क्या लिख देंगे वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर 6 प्लस आयोटा दैट विल इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। यहाँ से देखो अब रियल पार्ट कौन कौन सा है, वाई स्क्वेयर प्लस 6 आयोटा वाई स्क्वेयर प्लस 1, ये आपका इमेजिनरी। यहाँ पे देखो 2x प्लस में x इंटू में आयोटा। स्टेप सेकंड, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट कौन सा है भाई इसमें वाई स्क्वेयर प्लस 6, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है वाई स्क्वेयर प्लस 1। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का है, राइट हैंड साइड में कौन सा है रियल पार्ट 2x, इमेजिनरी पार्ट x। स्टेप 3, अप्लाई कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। तो क्या आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ दैट विल इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x एंड वाई स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हम 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं। कई मेथड हैं जो भी लगा चाहो लगा सकते हो, या तो आसानी से हो रहा है। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वेयर प्लस 2 इज इक्वल टू में 2x, और ये
2x की वैल्यू कितनी आएगी 2y² प्लस 2, इसमें पुट कर देंगे तो y² प्लस 6 इक्वल टू 2y² प्लस 2, और यहाँ से y² साइड जाएगा तो सिंपल y² बचेगा और 2 साइड आएगा तो y² इक्वल टू 4 आएगा, और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। y की वैल्यू अगर अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, एक बार 2 पुट करेंगे तो भी आपका आंसर 5 आएगा, और -2 पुट करेंगे तो भी 5 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू -2। दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे यही 3 स्टेप आप करेंगे और क्वेश्चन को इजी हो जाएगा बिल्कुल ही। अगर आपको क्वेश्चन में किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, कमेंट बॉक्स में लिखकर हम उसको यहीं पे सोल्व कराएंगे। ठीक है, एक कंसेप्ट हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। एक एग्जांपल है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो लेट z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। अब हमको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z कितना होगा, 1/z, 1/z होगा। तो z इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। लेकिन हमने पता है, हमको पता है या हमने सीखा है आयोटा को हमको डिनोमिनेटर में रहने नहीं देना है, इसका हमको न्यूमरेटर में लेकर आना। तो इसका रैशनलाइज करेंगे 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, a - b इंटू a + b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा रेज़्ड टू पावर स्क्वायर, 2 + 3 आयोटा अपॉन 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 दैट इक्वल टू 4 + 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 13 इंटू 3/13 आयोटा। ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे जब हम एनसीईआरटी कराएंगे और क्वेश्चन, एग्जाम्पल तो बस यही था एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करनी है, वो सिंपल है, इवेल्युएट करना है आपको आयोटा की टर्म में। आयोटा रेज़्ड टू पावर 592 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 590 प्लस आयोटा 588 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 586 प्लस आयोटा रेज़्ड टू पावर 584 अपॉन आयोटा 5 रेज़्ड टू पावर 82 प्लस आयोटा 5 रेज़्ड टू पावर 80 प्लस आयोटा 5 रेज़्ड टू पावर 78 प्लस आयोटा 5 रेज़्ड टू पावर 76 प्लस आयोटा 5 रेज़्ड टू पावर 74। ये क्वेश्चन है 592 590 है। हमने क्या बताया था, आयोटा की पावर जितनी भी बड़ी हो उसको हमको 4 से डिवाइड करना है, और रिमाइंडर कोएफिशिएंट आएगा हमारे पास, और डिवाइडेंड को क्या लिख देंगे, डिवीजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े, अब यहाँ पे 1 और 2 का होता, यहाँ पे और बड़ा होता, तो हम इसको क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगता। अगर हमको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 का पता है तो हम इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से बना सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या कहता है, 2 का तो आपको पता ही है। 2 के केस में हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड, लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होनी चाहिए।
ये चेक करते हैं ना, तो डिविजिबल रूल ऑफ 4 क्या कहेगा, तो लास्ट 2 डिजिट्स हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड से, मतलब 592 है तो ये लास्ट की 2 डिजिट चेक कर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तभी वो पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड होगी। इसी तरह डिविजिबल टॉप 8 के लिए अगर हो तो बता देता हूँ एक बार, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद रहेगा 4 का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो 592 है, 92 का तो हम आसानी से पता कर सकते हैं, 92 को हम आसानी से देख सकते हैं ना, 4 2 जा 8 1 2 4 3 जा 92 का तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, 4 2 जा 8 1 2 4, आंसर कितना है 0। 23 इंटू 4 92 होता है ना। तो अब हमको पता चल चुका है, अब ये कंप्लीटली डिवाइड है 4 से, तो हम आंसर सीधा 1 लिख सकते हैं प्लस 590 है। अब देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आपका, 2 का डिफरेंस है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, मतलब 5 रेज़्ड टू पावर 2 प्लस, अब 592 से अगली संख्या नीचे वाली संख्या अगर डिविजिबल है तो डिवाइड होगी, तो वो कौन सी होगी, इससे 4 नंबर बेस वाली ही संख्या डिवाइड होगी ना, तो 588 592 के बाद 588 डिवाइड होगा, तो फिर से 1 प्लस फिर से 2 का डिफरेंस है तो आइटा स्क्वायर फिर 1, सिंपली यहाँ पे देख लो 582 है आपका लास्ट की 2 डिजिट। अब देखो यहाँ से हमको पता चला था 584 4 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 582 तो होगा नहीं, कितना बचेगा रिमाइंडर 2 आइटा स्क्वायर, तो 580 डिवाइड हो जाएगा, 580 डिवाइड हो गया तो 570 डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा 2, 580 के बाद 576 डिवाइड होगा मतलब 1, और वहाँ पे आइटा स्क्वायर, सिंपल हो गया ना। अब देखो 1 -1 + 1 -1 + 1 आइटा स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं ना, -1 + 1 -1 + 1 -1 दैट विल इक्वल टू, अब देखो ऊपर +3 है -2 है तो 1, और नीचे -3 है +2 है दैट विल इक्वल टू -1। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डिविजिबिलिटी रूल 4 का तो आपको पता ही होना चाहिए, अगर बड़ी संख्या आती है तो लास्ट की 2 डिजिट को हम देख लेंगे क्या वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को आसान बना लेंगे और भी। तो भाई ये आपके एग्जाम्पल्स थे 5.1 एक्सरसाइज के। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।